गहरे और सरसब्ज जंगल में सुबह का वक्त था। सूरज की नर्म किरणें दरख्तों की शाखों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। फजा में परिंदों की हल्की चहचहाहट थी, मगर इस खामोशी के पीछे जंगल का वो कानून छुपा था जहां हर लम्हा जिंदगी और मौत का फैसला होता है। इसी जंगल के किनारे एक खूबसूरत हरण अपने नन्हे बच्चे के साथ घास चर रही थी। वो बार बार गर्दन उठाकर इतराफ पर नजर डालती, क्योंकि एक माँ के दिल में खतरे का एहसास हमेशा जागता रहता है। हरण का बच्चा अपनी माँ के करीब ही इछल कूद कर रहा था। कभी वो माँ के साए में छिप जाता, कभी चंद कदम आगे बढ़कर नई दुनिया को हैरत से देखता। माँ हरण उसे प्यार से सौंपती और आहिस्ता आहिस्ता चलने का इशारा करती, जैसे कहना चाहती हो कि जंगल खूबसूरत जरूर है, मगर बेरहम भी हो सकता है। इसी लम्हे झाड़ियों के पीछे हल्की सी हरकत हुई। जंगल का बादशाह, एक ताकतवर शेर, खामोशी से आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में भूख की चमक थी और कदम मजबूत मगर मेहतात थे। उसने दौड़ से हरण और उसके बच्चे को देख लिया। फितरत के कानून के मुताबिक ये इसके लिए। माँ हिरण को अचानक दिल की धड़कन तेज महसूस हुई। उसने बच्चे को अपने करीब किया और भागने की कोशिश की, मगर जमीन नम थी। नन्हा बच्चा लड़खड़ा गया और पीछे रह गया। अगले ही और बच्चे को अपने मुना में दबोच लिया। जंगल जैसे साकित हो गया। परिंदे उड़ गए और हवा में खौफ फैल गया। हिरण की चीख दर्द से भरी हुई थी, मगर वो भागी नहीं। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर शेर के सामने खड़े होकर जमीन पर जोर से टाप मारना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर इन आंसुओं के पीछे एक माँ की बेमिसाल हिम्मत थी। वो गोया शेर को बता रही थी कि ये सिर्फ शिकार नहीं, ये उसकी जिंदगी है। शेर रख गया। उसने पहली बार गौर से देखा। वो मंजर उसके लिए अनोखा था। एक बेबस माँ जिसके दिल में खौफ से ज्यादा मोहब्बत थी। चंद लम्हों के लिए जंगल की सांस सरक गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता शेर ने अपने जबड़े ढीले किए और बच्चे को जमीन पर रख दिया। हिरण फौरन अपने बच्चे के पास पहुंची, उसे चाटा, सौंघा और सीने से लगा लिया। बच्चा हल्का सा हरकत करने लगा। जिंदगी वापस लौट आई थी। माँ हरण ने सिर उठाकर जैसे शुक्र अदा किया। शेर खामोशी से पीछे हटा और जंगल की गहराई में गायब हो गया।